दुनिया में सबसे ज़्यादा सपने इस बात ने तोड़े हैं कि लोग क्या कहेंगे। अगर खुद को सफल देखना चाहते हो तो आज से ही खुद को सफल मानना शुरू कर दो, क्योंकि सफलता की छाप पहले हमारे दिमाग में छपती है, उसके बाद सच्चाई बनकर सामने आती है। हे गाइस, तो कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज मैं अपने चैनल का नाम नहीं ले रही हूँ बिकॉज़ मुझे चैनल का नाम चेंज करना है और क्या नाम रखूँ समझ नहीं आ रहा है। वोमेंस को नहीं हटाऊँगी, सिर्फ स्ट्रगल हटाना है मुझे, और उसके जगह पे मुझे क्या रखना है। अगर आप लोगों को समझ में आता है तो प्लीज़ कमेंट्स करके मुझे बताइएगा। अगर मुझे अच्छा लगेगा तो मैं वो रख लूँगी। यानी वोमेंस तो रहेगा और सिर्फ स्ट्रगल में हटाऊँगी। उसके जगह पे कुछ रखना चाहती हूँ कि उसके जगह पे क्या रखूँ, तो आप लोग बताइएगा। बिकॉज़ मुझे चेंज करना है, मुझे स्ट्रगल को हटाना है, तो आप लोग मुझे सजेस्ट करिएगा। मैं जितना जल्दी से जल्दी अगर हो सकेगा मैं अपने चैनल का नाम चेंज करूँगी, लेकिन अभी मेरे दिमाग में कुछ ऐसा आ नहीं रहा है। वैसे तो 2-3 नाम मैंने सोचा है, लेकिन लगा कि आप लोगों से पूछ लूँ तो ज़्यादा बेटर है। और सबसे पहले तो छठ पूजा की आप लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएँ। मैं कल विश करना भूल गई थी, इसलिए मैं आज विश कर रही हूँ। और वैसे भी आप लोगों को पता है कि छठ पूजा 2-3 दिनों का त्यौहार होता है, जो कि हमारे यूपी बिहार में बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। इस व्रत का समझिए कि इस त्यौहार का बेसब्री से हमेशा इंतज़ार रहता है हम लोगों का। लेकिन हमारे जीवन में अभी मैं कुछ लक्ष्य निर्धारित की हूँ, जिसे पाने के लिए फ़िलहाल मैं बहुत चीज़ों का त्याग कर रही हूँ। और मुझे लगता है कि जब तक हम त्याग नहीं करते हैं ना, हमें सफलता नहीं मिलती है। और ये वीडियो मेरा दीपावली के नेक्स्ट डे का वीडियो है, तो इसमें भी थोड़ा बहुत आप लोगों को दिख जाएगा। बिकॉज़ दीपावली के नेक्स्ट डे भी हम लोग घर में दीपक जलाते हैं, यानी कहिए तो 3 दिन तक दीपक ज़रूर जलता है। एक देव दिया, दूसरा दीपावली, और फिर दीपावली के नेक्स्ट डे, यानी 3 दिन तक तो ज़रूरी हो जाता है जलाना। तो बस अभी यहाँ पे मैं स्टडी कर रही हूँ और आज ऐसा कोई काम नहीं है, इसलिए मैं अपनी पढ़ाई आज सोच रही हूँ कि अच्छे से करूँ। कभी कभी क्या होता है कि हम कुछ पाना चाहते हैं लेकिन हमें हासिल नहीं होता है और बहुत ही ज़्यादा हम दुखी हो जाते हैं, बहुत निराशामय जीवन जीने लगते हैं और लगता है कि इससे ज़्यादा अच्छा तो अपना जीवन ही ख़त्म कर लो। लेकिन उससे तो मुझे नहीं लगता है कि कोई सल्यूशन निकलता है। दीपावली की रात से ही मेरी बेटी के दांत में दर्द होने लगा। वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गई, पूरी रात अच्छे से नहीं सोई और हम लोग भी अच्छे से नहीं सोए। और उसके बाद फिर दिन में हम लोग गए, उसको डॉक्टर से दिखा के आए, तो पता चला कि उसे टीथ में कैविटीज़ हो गया है और वो पूरा फैल गया है। इस वजह से स्वेलिंग भी आ गया है और पूरा रेडनेस हो गया है। तो उसे खाया भी नहीं जा रहा था। मैं उसे किसी तरह कभी फ़ोन दे रही थी, कभी टैडी दे रही थी, कभी कुछ दे रही थी, मतलब इस तरह से मैं उसे थोड़ा बहुत कुछ खिला रही थी। बहुत कम खा रही थी वो। तो मैं सोच रही थी कि बार बार थोड़ा थोड़ा कुछ देते रहूं, एटलीस्ट पानी देते रहूं, कभी जूस दूं, कभी नारियल पानी, जो भी वो खाए, बस यही सोच करके। तो आज भी मेरे से ज़्यादा पढ़ाई नहीं हो पाया था, क्योंकि अगर बच्चे बीमार पड़ जाते हैं तो पढ़ाई नहीं हो पाती है। और जैसा कि मैं जिस दिन ओवर वॉइस कर रही थी उस दिन मैंने आप लोगों को बताया भी था कि मेरी बेटी का तबीयत सही नहीं है, कौशिकी का, तो इसलिए ज़्यादा पढ़ाई नहीं हो रहा है और मैं 2 रात से अच्छे से नहीं सोई थी। तो इस वजह से बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट हो चुकी थी मैं। और बच्चा का जब तबीयत ख़राब होता है ना तो फिर और बहुत ज़्यादा लगता है, फिर उस टाइम लगता है कि पढ़ाई छोड़ दूँ। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि पढ़ाई छोड़ देना कोई सल्यूशन है। अगर हम पढ़ाई छोड़ देंगे तो क्या बच्चा ठीक हो जाएगा, या फिर अगर हम पढ़ाई छोड़ देंगे, हम क्या मेरे पढ़ने से ही सारी समस्या क्रिएट होती है? ऐसा तो कुछ नहीं है। तो मुझे लगता है कि अगर कुछ भी होता है जीवन में तो तुरंत फैसला नहीं लीजिए कि हमें पढ़ाई छोड़ देना है।
इतना बड़ा डिसीजन नहीं लेना है। अरे दुख और सुख आते रहता है जीवन में, क्योंकि जब तक आप जिंदा हैं समस्या हर रोज़ खड़ी है। आपके चले जाने के बाद समस्या नहीं होगी। इसलिए बस अपने आप को हमेशा पॉजिटिव रखिए और ये सोचिए कि कोई बात नहीं, ये भी हमारे जीवन का एक पार्ट है। सुख और दुख दोनों ज़रूरी है। अभी मैं पढ़ने के लिए बैठ चुकी हूँ, उसे मैंने खाना खिला दिया है और सो भी गई है, उसे मैंने सुला दिया है। और मैंने आज लंच नहीं बनाया। अभी शाम में अगर उठेगी तो कहेगी तो मैं खिचड़ी बनाऊंगी उसके लिए। बाकी मैंने सुबह जो बनाया था खाना वही बचा हुआ है। और बच्चा जब बीमार पड़ता है ना तो कुछ भी करने का इच्छा नहीं करता है, तो खाना था ही तो इसलिए मैंने लंच नहीं बनाया। और अभी यहाँ पे पॉपकॉर्न बोली मम्मा मुझे पॉपकॉर्न खाना है। वैसे पता नहीं वो खा पाएगी या नहीं, लेकिन मैंने बना दिया है कि ठीक है बेटा खा लो। और अभी यहाँ पे देखिए वो लेटी हुई है, मैं हमेशा उसके पास ही रहती हूँ। कौशिकी का जब तबीयत ख़राब होता है तो मुझे बिल्कुल भी नहीं छोड़ती है और ना मैं उसे छोड़ती हूँ, उसके साथ ही सोती हूँ। अभी वो बीमार है तो मैं उसके बगल में ही बैठ कर के पढ़ूँगी, उसे मैं बगल में ही लिटा करके रखूँगी कि ठीक है तुम मेरे बगल में लेटी रहो। और वो जब उदास मतलब बीमार पड़ती है ना तो उदास रहती है, घर बहुत ही ज़्यादा सूना लगता है, क्योंकि कृपा उतना ज़्यादा बोलती नहीं है और ये बहुत बोलती है, तो ज़्यादा बोलती है तो अच्छा लगता है। और जब ये बीमार पड़ती है तो ऐसा लगता है कि घर में कोई बच्चा ही नहीं है। और शाम का टाइम है और मैं पढ़ाई कर रही थी तो हस्बैंड चाय बना के लेकर आए, बोले कि लीजिए चाय पी लीजिए। तो थोड़ा बहुत हस्बैंड हेल्प करा देते हैं, जैसे मैं पढ़ रही हूँ तो उनका चाय पीने का मन हुआ तो बनाने जाते हैं तो मेरे लिए भी एक कप बना देते हैं। देखिए थोड़ा बहुत तो मैनेज करना ही पड़ता है हस्बैंड को भी, अगर वाइफ कुछ कर रही है। जो हाउस मेकर है, फ्री है, सिर्फ घर के काम कर रही है तो उसे तो सारा कुछ करना ही पड़ता है, हैंडल करना पड़ता है। लेकिन मैं पढ़ाई भी करती हूँ, प्लस यूट्यूब का काम होता है, उसके बाद घर भी संभालना, सब कुछ मैनेज करना। तो मैं भी इंसान हूँ और सब कुछ सिस्टमैटिक ढंग से मेरे से भी नहीं हो पाएगा। तो कभी कभी जब मैं भी परेशान हो जाती हूँ, जैसे कि बच्चे का तबीयत ख़राब है तो ये काम एक्स्ट्रा हो जाता है, तो इसमें थोड़ा बहुत अगर हेल्प करा देते हैं तो सही है। हस्बैंड वाइफ का हेल्प नहीं कराएगा, वाइफ हस्बैंड का हेल्प नहीं कराएगा तो फिर दूसरा कौन आएगा कराने के लिए। और शाम का टाइम है तो यहाँ दीपक जलाने का भी टाइम हो गया था, तो मैं सोची कि चलो दीपक जला देती हूँ और बहुत अच्छा लगता है दीपक जलाना। कृपा बोली कि मम्मा मुझे भी जलाना है, तो मैं ले करके आ रही थी प्लेट, तो बोली कि मम्मा मैं जलाऊँगी। बोले ठीक है बेटा तुम जला दो। और वो तो बोली कि जलाना है, लेकिन वो डर रही थी पकड़ने से, क्योंकि उसका जो बाती है ना वो बहुत तेज़ जल रहा था। तो बोल रही थी मम्मा मैं नहीं पकड़ूंगी, प्लीज़ आप रख दीजिए। लेकिन वो फिर भी वो रखी डरते डरते। तो बाकी जो बचा है वो मैं सीढ़ियों पे जला दूंगी। और दिवाली के दिन इतना ज़्यादा कीड़ा भर गया था पूरे घर में कि 3 बार झाड़ू लगाई हूँ तब जा कर के थोड़ा सही हुआ। पूरा सिर्फ और सिर्फ कचरा में कीड़ा निकल रहा था। तो अभी 7:30 बज रहे हैं और मैं फिर पढ़ने बैठ गई हूँ। जब भी मुझे समय मिलता है ना, मैं ये नहीं देखती हूँ कि अभी मेरा टाइम टेबल नहीं हुआ है, अभी मैं नहीं पढ़ सकती। पढ़ने का कोई मेरा टाइम टेबल नहीं है। जब मुझे समय मिलता है, जब मैं फ्री रहती हूँ, सीधे मैं बुक खोल करके बैठ जाती हूँ, या फिर क्लास करना होता है तो मैं क्लास करने लगती हूँ। अगर मैं इंतज़ार करूँगी कि 2 बजे मैंने डिसाइड किया है पढ़ने का तो 2 बजे ही पढ़ूँगी, तो मैं नहीं पढ़ पाऊँगी। इसलिए मैंने हर काम का टाइम टेबल बनाया है, लेकिन पढ़ाई का नहीं, बिकॉज़ पढ़ाई जब और जैसे समय मिलता है मैं सीधे पढ़ने बैठ जाती हूँ। तो अभी मेरा यहाँ क्लास चल रहा है बिहार स्पेशल का, तो अभी बहुत सारे क्लास पेंडिंग हैं, बिकॉज़ मैंने बहुत लेट स्टार्ट किया है बीपीएससी के लिए। और आज मेरी बेटी बोल रही थी कि मम्मा आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे थे तो फिर बीपीएससी का क्यों कर रहे हैं? आपको तो यूपीएससी का करना चाहिए ना। अगर एक चीज़ का तैयारी करिएगा आप तभी तो आप सफल होइएगा। कभी यूपीएससी का करिएगा, कभी बीपीएससी का करिएगा, तो ऐसे थोड़ी सफलता मिलेगी। सो एक चीज़ का करिए मम्मा। मुझे बहुत अच्छे से समझा रही थी कृपा, और कह रही थी मम्मा सिर्फ आप यूपीएससी पे फोकस करिए, बीपीएससी को रहने दीजिए, आप मत करिए, क्योंकि पता है ना कि इसका कोर्स आप कंप्लीट करिएगा फिर एग्ज़ाम दीजिएगा। अभी आपने यूपीएससी का कोर्स कंप्लीट किया है तो उसका रिवीजन करिए आप।
मैं वही सोच रही थी कि ये देखिए पढ़ाई करने से होता है, क्योंकि मैंने अपने घर का माहौल पढ़ाई का बना रखा है, जहाँ देखिए सिर्फ़ और सिर्फ किताबें मिलेगी। तो जैसा आप घर का माहौल बनाइएगा, आपके बच्चे भी वैसे ही बनेंगे। तो चलिए इन्हीं सब बातों के साथ इस वीडियो का एंड करते, मिलते हैं आप लोगों से एक नए वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।